हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 to 7 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 7 नवंबर। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 7 नवंबर। लेट्स सी। Okay, so overall energy for the reading is the temperance. So guys, सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस बेसिकली दी जा रही है वो है फाइनेंसेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जिस भी कनेक्शन में हो या जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्सन से आप इस वक्त डील कर रहे हो, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लाइक या तो कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके साथ हैं, मनी के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके वर्क के हवाले से आप इस वक्त प्रॉब्लम में हो, या ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर प्रॉब्लम में है, किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड अगर आपके पार्टनर के साथ इस वक्त कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बेसिकली आपको यही गाइड किया जा रहा है कि किसी एक पर्सन के साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप लेट गो करना नहीं चाहते हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो, लाइक किसी चीज़ को लेट गो करने से आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप नहीं चाहते उस चीज़ को लेट गो करना, आप नहीं चाहते कि वो चीज़ आपकी लाइफ से जाए। अगेन मैं कहूँगी ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आप यहाँ मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप उसको लेट गो करने देना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि वो पर्सन या वो कनेक्शन आपकी लाइफ से जाएं। सो अब यहाँ देखो आपके पास्ट के लिए क्या एनर्जीज़ है। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे यहाँ ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पर वर्क करना है। ऑलमोस्ट इस तरह की आपको अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करना है, अपने सेल्फ पर वर्क करना है। बट इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी साइड से ही रेजिस्टेंस है। लाइक यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पर वर्क करना है, खुद पर वर्क करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करना है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से इसको लेकर रुकावट दिख रही है, लाइक थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इस कह सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन में वर्क करना नहीं चाह रहे हो। इवन कि यहाँ पर आपको अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करना चाहिए, बट ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि कभी कभी हम खुद ही अपने रास्ते में जो कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप खुद ही अपनी स्टेबिलिटी पर कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी के रास्ते में आ रहे हो, आप खुद ही अपने अपने सेल्फ पर वर्क करने नहीं दे रहे हो खुद को। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपके पास्ट की एनर्जी। अब यहाँ देखो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं। टू बी ऑनेस्ट ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप एक सिचुएशन में, या ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, यहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखता है। आप चाहते हो कि ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर इस सिचुएशन में बैलेंस आ जाए, आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हो। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेना इस कनेक्शन के लिए या इस सिचुएशन के लिए कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आए, ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए। या अगर ये कोई कनेक्शन है या अगर ये कोई रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ जो कि कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप यहाँ पर पहला स्टेप लेने जा रहे हो कि यहाँ पर बैलेंस ला सको। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेना।
लाइक यहाँ पर कोशिश करना कि ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए एंड यहाँ पर अपनी साइड से एफर्ट्स देना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आना है, इसलिए आप इसमें बैलेंस लाने के लिए एफर्ट्स देने जा रहे हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी, इवन कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी आप यहाँ पर मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप चाहते हो कि हाँ इस सिचुएशन में बैलेंस आए, इसलिए आप यहाँ पर एफर्ट्स देने जा रहे हो। ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज है। अब देखो आपकी फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। आपकी फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं आपके फ्यूचर के लिए। ये इस तरह है कि अभी तक जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, जो भी सिचुएशन चल रही थी, जो भी कनेक्शन चल रहा था, उस सिचुएशन की वजह से आप इस तरह थे कि आप पीसेस में हो गए थे। लाइक आप बुरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि टूट चुके थे, या एटलीस्ट आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप बुरी तरह से टूट चुके हो। बट ये जो फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो अभी तक आप पीसेस में दिख रहे थे, वो सारे पीस आपके एक जगह जमा होते हुए दिख रहे हैं। लाइक आप फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। एंड ये मुझे बेसिकली लाइक इस तरह दिख रहा है कि ये जब ही हो पा रहा है जब आप अपने किसी फेयर पर ओवरकम कर रहे हो। लाइक आपका कोई डर है, आपका कोई खौफ था, अभी तक कोई डर था जिस पर आपने अभी तक ओवरकम नहीं किया था, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे थे कि लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट यहाँ पर आपने अपने किसी फेयर पर ओवरकम किया है। लाइक आपका कोई ऐसा डर, कोई ऐसा खौफ था जिस पर अब आपने काबू पा लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रांग होते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हो। कोई ऐसी चीज़ थी या कुछ ऐसा था जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इस पर्सन को खो दूंगा, या अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इस कनेक्शन को खो दूंगा, या मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं कुछ खो दूंगा। कुछ खो देने का खौफ था, या कुछ ऐसा खौफ था, कोई डर था आपको कि मैं कोई ऐसा एक्शन लूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का डर था। बट यहाँ पर आप मुझे ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि आपने अपने उस डर पर काबू पाया है। एंड देन आप यहाँ पर जो एक बहुत ही लाइक ऐसी कंडीशन में दिख रहे थे जहाँ आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप बुरी तरह से टूट चुके हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। जब आप अपने इस फेयर को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इस डर को कंट्रोल कर रहे हो, तब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट बहुत अच्छी एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे जाते हुए दिख रहे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज आपके फ्यूचर के लिए दिख रही हैं। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, ताकि हम फाइनली इस सिचुएशन को क्लियरली समझ लें। यूनिवर्स की तरफ से टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ जो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ओके, सो अब ये सिचुएशन देखो बहुत ही क्लियरली दिख रही है। ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन है कि आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन था या कोई रिलेशनशिप था जहाँ पर आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव रखते थे, बट आपने ऑलमोस्ट उस कनेक्शन को खो दिया था। लेकिन यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब वो कनेक्शन फिर से आपके सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। लाइक एज अ पार्टनरशिप वो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, या फ्रेंडशिप की फॉर्म में, या ये ऑलमोस्ट लव भी हो सकता है, बिकॉज आपकी साइड से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि अब ये कनेक्शन फिर से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। जो कनेक्शन आपके पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ख़त्म हो गया था, या आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपने उसको खो दिया है, वो भी यहाँ पर फिर से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। आप फिर से लाइक उस कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने जो पास्ट में इस कनेक्शन में पेन देखा है, आप उस पेन को अभी तक भूल नहीं पाए हो। ये इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक ये इस तरह है कि सरफेस पर तो वो पेन नहीं दिख रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे हो, आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मैंने तो पास्ट को लेट गो कर दिया है, पास्ट में जो भी हुआ था, जितना भी पेन था, मैं वो सब भूल चुका हूँ, मैंने उसको लेट गो कर दिया है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं डीप डाउन वो पेन अभी भी आपके साथ है। अब ये कनेक्शन फिर से आपके साथ आ चुका है। ये एज अ फॉर्म ऑफ अगेन मैं कहूँगी रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लव दिख रहा है। तो हो सकता है कि कनेक्शन फिर से, ये रिलेशनशिप फिर से आपकी लाइफ में ऐसा लाइक लव कनेक्शन ही आया है। बट यहाँ पर जो आपके पास्ट में जो पेन रहा है, जहाँ पर जो भी हुआ था जिसकी वजह से आपने इस कनेक्शन को खो दिया था, आप अभी तक उस पेन को नहीं भूल पाए हो। डीप डाउन अभी भी वो पेन आपके साथ है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से पॉसिबली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट आप अभी उस पेन को नहीं देख पा रहे हो। ये बहुत डीप डाउन पेन है, बहुत डीप लेवल पर ये पेन है, बट ये पेन आपके साथ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये कनेक्शन तो फिर से आ चुका है, लेकिन ये पेन जो आपके पास्ट में था वो अभी भी आपके साथ है।
तो अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, तो आप उस पेन को लेट गो करने की कोशिश करो, उस पेन से खुद को हील करने की कोशिश करो। मैं आपको जस्ट यही एडवाइस दे सकती हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।